अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक के हवाले से सबसे ज्यादा जोर दिया। बल्कि अल्लाह ने एक जगह पे फरमाया कि मैं अपने हकूक माफ कर सकता हूं, लेकिन अपने बंदों के हकूक माफ नहीं कर सकता। तो अल्लाह की तरफ से इस कदर अपने बंदों के हवाले से जोर देने के बावजूद हम किस कदर वो पूरे कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं हम नूरीन नूरानी साहबा से। अस्सलाम वालेकुम नूरीन साहबा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या कहती हैं आप इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकूकुल इबाद का जो बात आपने की है, ये तो बहुत वसी टॉपिक है और इसकी तो कोई ना शुरुआत तो है, हद नहीं है, इस कदर वसी टॉपिक है। लेकिन हम एक टॉपिक को लेते हैं कि इंसान के ऊपर जो हकूक, वैसे तो हमारे मोहल्ले के, हमारे हर तरफ, यानी कि दादी दादा के हकूक हैं, नानी नाना के हकूक हैं, रिश्तेदारों के हकूक हैं, मिलने जुलने वालों के हकूक हैं। लेकिन सिर्फ एक सेक्टर लूंगी कि जहां से हम आए, यानी कि हमारे वालिदैन, उनके हकूक, और जो हमसे आए यानी कि हमारे बच्चे, उनके हकूक। वालदैन के हकूक कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया कि अपने वालदैन के शुक्र गुजार रहो। और यहां तक के वो एक स्टाइल भी बताया कि परिंदे की तरह पर झुकाते हुए, गर्दन आगे को रखते हुए, यानी ऐसे झुक के रहो अपने वालदैन के आगे कि वालदैन को पता भी चले कि हाँ, ये मेरे जो औलाद है, ये रूहानी जिस्मानी दोनों तरह से, ज़हनी तौर पे, क्योंकि वालदैन की फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती हैं जब वो इस एज को पहुंचते हैं। तो उनको फील हो कि मेरा ये जो बच्चा है, ये मेरे साथ कितना मेरे हकूक का ख्याल रख रहा है। बाकी जो उनके नसीब में कपड़ा, खाना, जो कुछ भी होगा, वो उनके नसीब में पहले से लिख दिया गया है। लेकिन जो हम उनके साथ हकूक उनके करेंगे अदा, वो उनको फील हो, तो तब उनको जब फील होगा तो अल्लाह ताला को तब वो मंजूर होंगे वो हकूक जो वो अदा कर रहा है। फिर आ गए हमारे बच्चे, जो आज के दौर की बात करूंगी। अब जो हमारे माशरे में बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन गाड़ियां और बेहतरीन लिबास, बेहतरीन किताबें, बेहतरीन तालीम और तरबियत का बंदोबस्त है, यानी कि उनके हकूक पूरे किए जा रहे हैं ना, लेकिन रिश्वत ले लेके पूरे किए जा रहे हैं, ये उनके हकूक हैं। अब रिश्वत की दौड़ में ना माँ को होश है घर का, ना बाप को, ज्यादा से ज्यादा समेटने के लिए कि हम अपने बच्चों के लिए कारें, कोठियां और इनका लाइफस्टाइल बुलंद रखने के लिए जो कोशिश वो करते हैं, उसमें वो टाइम खर्च करते हैं, तो वो बच्चों के हकूक से गाफिल हो जाते हैं। घर में वो उन्होंने उनके लिए नौकर चाकर और सब कुछ सहूलतें जब वो मुहैया करने की दौड़ में हैं, तो क्या होता है कि वही नौकर उनको यूज कर रहे होते हैं, बच्चों को मेरे सामने ऐसे ऐसे केस आए हैं, ड्राइवर हजरात, घर के खानसामा, वो उन बच्चियों को और बच्चों को मिस यूज कर रहे होते हैं, जिस घर से वो तनख्वाह ले रहे होते हैं, लेकिन तनख्वाह आ रही है रिश्वत की कमाई से। तो वो बच्चों के हकूक किस तरह होंगे जब बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाएगी, और बच्चों को वालिदैन खुद अपने जिस्म का, अपनी रूह का प्यार नहीं देंगे, उनको अपना टाइम नहीं देंगे, और वो कहते हैं कि हम इनके लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए, इनके फ्यूचर, हाँ, इनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं जी, फ्यूचर के लिए। पहले एक आज के लिए तो कर लो। मेरी एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगी, बस दोस्त है, तो वो, उनका एक ही बेटा है, तो वो किसी हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो वो डबल ड्यूटी, तो मैंने कहा तुम एक ड्यूटी किया करो, तुम दोनों माँ बेटे के लिए बहुत है। तो उसने कहा नहीं, मैं इसके फ्यूचर के लिए काम कर रही हूँ। मैंने कहा तुम इसके फ्यूचर को छोड़ो, वो ये खुद बना लेगा, तुम इस बेचारे का सुबह नाश्ता दे दिया करो, नाश्ता दे के, प्यार करके, अपी करके इसको स्कूल भेजा करो। ये तुम चली जाती है और बाद में बेचारा उठता है और स्कूल जा रहा होता है अकेला अकेला सा, और दोपहर को जब ये आए, देखो तुम्हारी ड्यूटी 2 बजे खत्म होती है, तुम
एक ड्यूटी करो, और जब ये आए तो आगे तुम माँ हो, तुम आगे अपनी ड्यूटी करके आके खड़ी हो, इसके इंतजार में खड़ी हुआ करो, और इसको अपना प्यार करके गले से लगा के इसका बस्ता उतरवाया करो इसके गले से। तो वो कह रही है कि नहीं, अभी तक वो बजिद है कि मैं इसके फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। तो मुझे बताएं कि उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा जो तरसा हुआ स्कूल जाता है, तरसा हुआ वापस आता है, उसको माँ नजर नहीं आती, तो माँ उसका फ्यूचर बना रही है। ये बहुत सारी खवातीन मेरी ये बात सुन रही होंगी, और बहुत सारी नौकरी पेशा ऐसी खवातीन जो मेरे पास आई और वो बेचारी रो रही होती हैं कि उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनके घर में उनके बच्चों को तवज्जो नहीं। तो भाई किसने देनी है तवज्जो? खुद देनी है। औरतों के लिए भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर के अंदर रह के वो कर सकती हैं, लेकिन नहीं, वो उन्होंने एयर होस्टेस बनना है, और उन्होंने कहा कि हमने तो इस नई सदी की जो औरत है उसको शिकस्त देनी है, हमने तो बड़ा वो तीर मारने हैं। तो हकूकुल लिबास ये है कि आपके साथ जो भी आपका पहलू का साथी है, चाहे कोई भी है, यानी कि वो जो आपका हक हलाल रिश्ता है, बच्चे हैं, सास ससुर है, नंदे हैं, जो आपके साथ उस वक्त है, उसके हकूक का आपने ख्याल रखना है। आज का तो मैं एक अपनी बुक में से एक देख रही हूँ, नज़म मैंने लिखी थी। एक बच्चे ने मुझे एक दफा फोन किया, तो उसमें वो रो रहा था बच्चा फोन पे, वैसे बाय चांस उसका नंबर मिल गया, ये आज से 22-23 साल पहले की बात है। तो उसने मुझे फोन किया, तो उसने कहा कि आंटी मैं घर में अकेला हूँ, आप मुझसे बात करेंगी? अभी वो बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, वो जाहिर है कि वो बच्चा उस वक्त 6-7 साल का था, मेरा ख्याल है। तो मैंने उसके लिए एक नज़म लिखी, जो उस बच्चे को मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा था उसकी बातें सुन के। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपकी मम्मा कहाँ है? कह रहे वो ऑफिस चली जाती हैं, रोज चली जाती हैं ऐसे। तो मैंने कहा कि फिर तुम किसके पास होते हो? कहता मैं अकेला होता हूँ, मेरी मम्मा खाना फ्रिज में बना के रख जाती हैं, वो कहती है कि अच्छे बच्चे बन के रहना। तो मेरी आंखों से यकीन करें कि आंसू आ रहे थे। मैंने कहा ये बच्चा अच्छा कैसे बन सकता है जब इसकी माँ बनाने वाली तो इस गायब है। एक बेजान बुत भी बनाया जाता है तो उसको बनाने वाला उसके पास होता है, तो बच्चे को बनाने वाली तो है ही नहीं है। तो फिर मैंने एक नज़म लिखी, तो वो मैं अगर आप कहें तो मैं सुना देती हूँ। जी 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 जी। एक सेकंड। इतना मुझे दुख था उस बच्चे का, वो कहीं से पता नहीं कैसे उस बच्चे ने नंबर मिला लिया। नज़म लिखी है मैंने, ऑफिस जाती माँ की बच्चे को हदायत। खाना फ्रिज में रखा हुआ है, गरम करके खा लेना। बाहर बहुत सर्दी है, अंदर रहना, बाहर न जाना। हाँ, अपने खिलौने खेल के तुम समेट लेना। शायद मैं आज लेट हो जाऊं, तुम जल्दी सो जाना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अच्छे बच्चे बन के रहना। तो मेरी जो फीलिंग थी उस बच्चे के लिए, जो मैं सुन रही थी टेलीफोन पे उसकी बात, तो फिर माँ के जाने के बाद जो बच्चे के, तनहा बच्चे के जो ख्यालात थे, जो उसने बाय चांस फोन मिलाया तो मुझे मिल गया। वो अब ज़हन में ये सोचता है कि खाना मामा अच्छा बना है, तनहा बच्चा, लेकिन मुझको भूख नहीं है। अपने हाथों से मुझको खिलाती तो मैं खाना खूब खाता, तेरे बिना दिल नहीं चाहता। फिर सर्दी भी लग रही है, पास मेरे तू जो नहीं है। तेरे वजूद की गर्मी ही मुझको सर्दी से बचा सकती है, लेकिन तू कहीं नहीं है। अपने खिलौने समेट लिए हैं, लेकिन वजूद के बिखरे खिलौने तेरे हाथों को तरसे। मामा जल्दी आ जाना, मामा जल्दी आ जाना। तेरे बिन मैं कैसे सोऊं, मामा मुझको डर लगता है। नींद की रानी पास ना आए, लोरी दे न कहानी सुनाए। मैं तो मामा सिर्फ एक बच्चा हूँ, अच्छा कैसे बन सकता हूँ।
मुझको बनाने वाली तू है, लेकिन तू कहीं नहीं है। मामा जल्दी आ जाओ, मुझको डर लगता है, जल्दी आ जाओ। ये मैंने एक फिर उस वक्त नज़म लिखी थी उस बच्चे की फीलिंग को महसूस करते हुए। तो हकूकुल इबाद की बात के सबसे पहला हक जो है, वो जो आपके बहुत करीब वो औलाद होती है या वालदैन होते हैं, उनका है। हमारे माशरे में आज ये हकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हैं। बहुत जो समझदार, और बेशक वो औरतें गरीब मस्कीन है, बेवा है, लेकिन अपने घरों के अंदर रहते हुए सिलाई कढ़ाई या खाने पका के बेचने का काम कर रही हैं, या जिनको हमने इन कामों पे लगाया है, तो वो बड़ी उनके बच्चे वो बड़े मुतमईन हैं, बजाय उसके कि बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां कर रही हैं जो घर में मौजूद ही नहीं है। तो हकूकुल इबाद जो है वो सबसे पहले हमारा जो हमारे करीब है उनके हकूक होते हैं। बहुत शुक्रिया नौरीन साहबा। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत और मीठी बातें नौरीन साहबा की, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो बातें की, उसमें एक सबसे पहली जो बात ये है वो है कि हुकूक बाद में सबसे जो पहले जो हक होता है वो इंसान के अपने जो खूनी रिश्ते होते हैं, अपने जो करीबी रिश्ते होते हैं, वालदैन, भाई बहन, और ना इसके बाद फिर दोस्त अहबाब, इसके बाद फिर पड़ोस, और ये सारी बातें और ये सारे रिश्ते, मैं समझता हूँ कि उस पे कमा हुकू अगर पूरा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इंसान की जिंदगी संवर जाती है, उसकी दुनियावी और उखरवी। तो नाज़रीन, अगले फिर प्रोग्राम तक आपसे हम इजाजत चाहते हैं। नूरीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अच्छी बातें का, अच्छी बातों का और मीठी बातों का। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।